हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का सेट सी का पूरा सॉल्यूशंस यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो इसके पहले भी मैं सेट बी का फुल सॉल्यूशन अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है केमिस्ट्री का, फटाफट जाइए और देख लीजिए। तो पूरा 1 से लेकर 18 तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देख लेंगे, तो आपको पूरा सेट सी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यदि आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ से। तो यहाँ पर सही विकल्प में पहला प्रश्न है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होंगी। तो जो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालेंगे तो हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे। एक यहाँ पर आपको निकालना है 180 ग्राम बटे 18। तो यहाँ पर कितने निकल जाएंगे, आपके 10 मोल आ जाएंगे। तो सही उत्तर कितना हो गया आपका 10 मोल, जो कि है बी नंबर का सही ऑप्शन। और दूसरा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है, 27 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगी। तो 27 ही होंगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन परिवार की बात करें तो यहाँ पर जो हैलोजन में सबसे अधिक वैसे तो फ्लोरीन ही होता है और सर्वाधिक। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स, यानी अब पूरी पढ़ाई होंगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन यानी कि एफ। चौथा यहाँ पर अगला प्रश्न है आपको, किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश का विनिमय करता है। तो कौन से परिवेश का, द्रव्य का नहीं, केवल ऊर्जा का करता है विनिमय। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हार्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी कि जो H+ आयन देंगे वे अम्ल कहलाते हैं। यह हार्नियस के अनुसार उनकी सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको ड्यूटेरियम के खोजकर्ता का नाम पूछा गया है। तो ड्यूटेरियम के खोजकर्ता कौन है, यूरे है। पहला सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूरे। क्षार धातु कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, एस ब्लॉक में क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु पाई जाती है, तो एस ब्लॉक सही उत्तर है। पी ब्लॉक को तो यहाँ पर नाम ही नहीं आएगा अपना। और शुष्क बर्फ होती है, ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यहाँ पर शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ठोस CO2 आपको लगाना है। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका लास्ट है, पेट्रोलियम के कौन से द्वारा किस विधि द्वारा हम यहाँ पर पेट्रोल और केरोसिन प्राप्त करते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो जो इंग्लिश मीडियम है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यूरे, एस ब्लॉक आप यहाँ पर लगा देना, सॉलिड CO2, एसिटिक एसिड, और साथ में यहाँ पर फ्रैक्शनल डिसोसिएशन आपको यहाँ पर लगा देना है। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी आपको दी गई है, गीगा का क्या मिलान होगा, 10 की पावर यहाँ पर 9 से गीगा का मिलान होगा। धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक किससे मिलान हो जाएगा, एम्पियर से। निष्क्रिय गैस यहाँ पर H2P6 हो जाएगी। और मानव रुधिर के रक्त का pH मान यानी रक्त का pH मान 7.4 होता है। और हाइड्रोलित यानी कैल्शियम हाइड्राइड यहाँ पर CaH2 हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी मिलान हो गई। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 से। प्रश्न क्रमांक 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्ग 2 में से सबसे कम क्षारीय धातु बेरिलियम होती है, तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में बाकी के भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले का उत्तर आपने बेरियम लिख लिया होगा, Ba, यानी कि उसके बाद में यहाँ पर वर्ग 2 में से पूछा था इसलिए यहाँ पर बेरियम आएगा। कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है। तो जो धनावेश से आकर्षित हो जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पर स्नेही अभिकर्मक। और तीसरा है, बेंजीन गंधयुक्त कार्बनिक यौगिक है, यह किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। तो ये एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको एरोमेटिक लिख लेना है। तो और अगला क्वेश्चन में यहाँ पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का NTP पर आयतन कितना होगा। तो 11.2 लीटर यहाँ पर आपको लिख देना
देना है, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात चतुष्फलकीय प्रकार की हो जाती है। तो चतुष्फलकीय यहाँ पर आपका मीथेन की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, यानी CH4 की। किस प्रकार से होती है? सी, यहाँ पर पूरे कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। 4 कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु के जो है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर संलग्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख। तो अब हाइड्रोजन श्रृंखला स्पेक्ट्रम में प्राप्त आपको यहाँ पर क्या लिखना है? श्रृंखला लिखना है। तो किन्हीं 2 श्रृंखला, 4 श्रृंखला यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप पहले, सबसे पहले लाइमन श्रृंखला होती है, दूसरी ब्राह्मण श्रृंखला, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये दृश्य क्षेत्र में और यूवी क्षेत्र में होती है। 2 श्रृंखलाओं के यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है, तो 2 यहाँ पर ओनली आप नाम लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको डाइबोरेन की संरचना बनाना है। तो डाइबोरेन की संरचना क्या से बनेगी? आपको इस प्रकार से संरचना को ध्यान से देखकर बना लेना है। यहाँ पर आपको डिग्री के अनुसार यहाँ पर 97 डिग्री और यहाँ 1.19 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आपको देख लेना है। फिर इसमें डाइबोरेन की संरचना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर जो बेंजीन की संरचना उसके अनुसार, तो यहाँ पर बेंजीन की संरचना को 3 द्विआबंध होते हैं इसमें, परंतु ये तीनों द्विआबंध कैसे होते हैं? अनुनाद प्रभाव अथवा मीजोमेरिक प्रभाव के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका कारण क्या है स्थायित्व प्राप्त करने का? अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव है। यहाँ पर बेंजीन की संरचना आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर आपके बॉन्ड जो होना चाहिए वो पूरे क्लियर होना चाहिए, तो बॉन्ड्स के अनुसार आप इसको संरचना को बना सकते हो, ये हो गया। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, तो आपको दोनों प्रकार से यहाँ पर संरचना को बना लेना है, ये बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता क्यों होती है, और साथ ही इसकी 2 विधियां जो जरूरत पड़ती है यहाँ पर संतुलन के लिए, तो विधियों के नाम। तो संतुलन की आवश्यकता क्यों होती है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्रियाकारक पदार्थों और उत्पादों के द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसलिए हमें जो यदि क्रियाकारक और उत्पाद, यानी कि यदि यहाँ पर 2 हमने ऑक्सीजन ली है, यदि हमने यहाँ O2 लिया, तो इधर भी हमें जो यदि हम ले एग्जाम्पल Mg+O2 का, तो यहाँ पर क्या बनेगा? MgO बनेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले इसको आप एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे दीजिए MgO, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Mg+O2, तो ये क्या बनेगा? MgO। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ हम 2 लगा देंगे तो इससे 2 Mg हो जाएंगे, तो Mg को बैलेंस करना आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो ये द्रव्यमान में बराबर नहीं होंगे, इस कारण आवश्यक है। कौन कौन सी 2 विधियां? विधियों के नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हम विधि प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर 4 विधि के आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। 2 विधि या 4, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो अनुमान विधि है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है। उसके बाद है आंशिक समीकरण विधि, और तीसरी ऑक्सीकरण संख्या विधि, और चौथी क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो ये आपको विधियों के यहाँ पर 4 विधियों के नाम भी लिख लेना है, ये हो जाएंगे कंप्लीट विधियों के नाम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पी ऑर्बिटल के चित्र बनाना है, पी ऑर्बिटल की आकृतियों के। तो PX PYZ किस प्रकार से बना देंगे? PX हो गया, PY और ये PZ। पी ऑर्बिटल के चित्र इस प्रकार से बनाना है आपको, डंबल आकार के होते हैं। ये PX हो गया, PY और ये PZ के आकृतियों के चित्र हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझाना है। तो क्या होती है आयनन ऊर्जा? एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हमें जितनी भी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा चाहिए, उसे उस तत्व की क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहा जाता है। इसके 3 नाम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और बी नंबर है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक परिमाणात्मक मान है और उस ऊर्जा के व्यक्त करती है जो क्या हो? एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर मुक्त होती है। ये होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आवर्त तालिका के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्या है? क्षारीय मृदा धातु। फिर तो क्षारीय मृदा धातु के यहाँ पर एग्जांपल है बेरिलियम और मैग्नीशियम। आवर्त तालिका के अनुसार पूरे क्वेश्चन के यहाँ पर आपको आंसर देना है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? ऑक्सीजन में, जो कि क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसी कारण ऑक्सीजन पे कितने 2 होते हैं? कितने ऋणात्मक तत्व होते हैं? -2 होते हैं यहाँ पर। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर है, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षारीय धातु में यहाँ पर सोडियम आपको लिख देना है, और हेलोजन में यहाँ पर फ्लोरीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार लिखना है। तो क्या होते हैं लुईस अम्ल? वे अम्ल जो एकांकी युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे वो क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल, यानी ग्रहण जो करेंगे वो अम्ल। तो यहाँ पर BCl3, यानी कि यहाँ पर बोरान क्लोराइड यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर H+, यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है, जो यहाँ पर ग्रहण करते हैं।
फिर है लुईस क्षार। लुईस क्षार मतलब क्या करेंगे, जो दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो यहाँ पर जो दान करेंगे वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। जैसे कि फ्लोरीन और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हो जाएगा, इसका प्रोटीकरण यहाँ पर पूछा गया है। तो जल के अणु में उपस्थित ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के कारण ये HOH बन के, यानी कि H2 है तो वो किस में टूट जाता है, HOH में बन के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है, जिससे प्रोटॉन मुक्त होता है और इस जल का स्वतः प्रोटीनीकरण कहते हैं। इस नियम में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, तो H और OH यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH प्लस और प्रोटॉन, यहाँ पर H2O प्लस H क्या हो जाएगा, H3O हाइड्रोजन में। इसका महत्व देख, तो ये महत्व में इसका विस्थापन क्या प्राप्त करते हैं, H प्लस प्राप्त करते हैं, और साथ ही NH4 CH3 COO आदि आयनों का यहाँ पर क्या होता है, आदि आयनों का यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध होने के कारण ये एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हो जाएगा, दोनों अपने समूह में उच्च गलनांक वाले तत्व हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों अपने समूह में अधिक कठोर तत्व है, बहुत कठोर तत्व है। और तीसरा क्या हो जाएगा, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि लिथियम ऑक्साइड हो गया और MgO। जैसा मैंने MgO का एग्जाम्पल बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसी प्रकार से लिथियम ऑक्साइड यानी Li2O ये बन जाएगा दोनों के एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपको IUPAC नाम लिखना है कार्बनिक यौगिक के। तो यहाँ पर C2H5 ब्रोमाइड यानी एथिल ब्रोमाइड है, तो इसको ब्रोमो एथेन यहाँ पर कहेंगे IUPAC नाम में। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, ये सूत्र है, ब्रोमीन यहाँ पर है, तो 1 2, इसको हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है, ब्रोमीन, तो 1 और 2 दो बार ब्रोमीन है तो डाई आ जाएगा। ब्रोमो के लिए, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और बेंजीन, क्योंकि 6 कार्बन है। फिर ये C2H5OH है, इसको एथेनॉल कहते हैं, तो यहाँ पर एथेनॉल आ जाएगा। और ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें देखिए बॉन्ड नहीं है तो ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर निकाय, परिवेश और आंतरिक ऊर्जा बताना है। तो वह जिसे उष्मागतिक अध्ययन हेतु चुना गया है वह क्या कहलाता है, निकाय। परिवेश क्या होता है, निकाय के चारों ओर का क्षेत्र जो निकाय को घेरे रखा है वो क्या कहलाता है, परिवेश। और आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा किसी पदार्थ में निहित समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, इसे ही U ऑफ E से प्रदर्शित करते हैं, U अपॉन E से प्रदर्शित करते हैं किसको, आंतरिक ऊर्जा को। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताई गई है समूह 13 की, फिर 14 15 16 17 तक बताना है। समूह 13 की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती, धन 3 और धन 1, यानी कि बात करें एल्यूमिनियम की तो इस पे कितने धन होते हैं, धन 3। फिर समूह 14 की बात करें तो धन 4 धन 2 और ऋण 4। यहाँ पर अगले समूह की आवश्यकता है, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई धन 4 धन 2 और ऋण 4। फिर तीसरे अगले समूह की बात करें, समूह यहाँ पर 15 की, धन 5 धन 3 और ऋण 3, यहाँ पर अगले इसकी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है समूह 16 की, तो धन 6 धन 4 और ऋण 2, यहाँ पर आपको धन 6 धन 4 धन 2 और ऋण 2, यहाँ पर आपको तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखना है। उसके बाद में समूह 17 की धन 7 धन 5 धन 3 धन 1 और ऋण 1 हो जाएगी। और समूह 18 की यहाँ पर अधिकांशतः क्या हो गए, शून्य, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें होती है तो ऑक्सीकरण अवस्था इनकी कैसी होती है, शून्य होती है। और यहाँ पर विशेष परिस्थिति ले तो यहाँ पर ऋण 8 धन 6 ऋण 4 और ऋण 2 होती है। और श्रृंखलन का गुण क्या होता है, यहाँ पर अधिकांश यौगिक परमाणु श्रृंखला युक्त यौगिक बनाते हैं, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद बहुबंध बनाने का गुण भी इनमें होता है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं बहुबंध बनाने का गुण। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको रासायनिक सूत्र और IUPAC नाम लिखना है। पदार्थ जो दिए गए हैं, फिर इनके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे और ये IUPAC नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिरका दिया गया, तो सिरका का क्या हो जाएगा, CH3COOH। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ग्लूकोज यहाँ पर दिया है C6H12O6 हो जाएगा, और IUPAC नाम यहाँ पर ग्लूकोज इस प्रकार से लिख देना है। पॉलीथीन यहाँ पर हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होलेन, यहाँ पर पॉलीइथाइलिन हो जाएगा। और यहाँ पर जहरीली शराब का CH3OH हो जाएगा, यानी कि मेथेनॉल इसको कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, ये हो गया इसके IUPAC नाम। तो ये हो गया हमारा सेट सी का केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 18 तक के हमने पूरा फुल सॉल्यूशन देख लिया है। और इसी प्रकार के सभी विषयों के सॉल्यूशंस के लिए, सभी सेट्स के सॉल्यूशंस के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके, सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।